गांव के एक मजदूर को गांव के दबंग अपने ट्यूबवेल पे बुलाते हैं, दारू पिलाते हैं, पिटाई होती है और इतनी पिटाई कि कुछ दिन बाद अस्पताल में उस मजदूर की मौत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक घटना साझा कर रहे हैं। ये घटना जालौन ज़िले के जौराखेड़ा गांव की है। जौराखेड़ा जो कि आटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पिछले 26 नवंबर एक तरफ तो संविधान दिवस मन रहा था और एक तरफ एक दलित की ज़ोर से पिटाई हो रही थी। आज उस परिवार के पूरे पीड़ित जिला मुख्यालय पे जिलाधिकारी के सामने अपनी मांग को लेकर के आए हैं, क्योंकि पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है। आनन फानन में एफआईआर दर्ज की हुई है, मर्डर हुआ है, लेकिन 302 नहीं लगी है। तमाम सवाल वो लोग कर रहे हैं। घटना वही है कि एक मजदूर को अपने ट्यूबवेल पे काम के लिए बुलाया जाता है। जब वो मजदूर चलने लगता है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है कहाँ जा रहे हैं, तो बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मेरा कुछ हिसाब है। और उस हिसाब के चक्कर में इतना हिसाब हो जाता है कि ज़िंदगी का ही हिसाब किताब ख़त्म हो जाता है। आज उस केस से पीड़ित जो उनकी पत्नी है उषा देवी, वो इस घटना को लेकर के जिलाधिकारी के सामने अपने न्याय की गुहार लगाने आई हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे घटना की सच्चाई क्या है, पर दर्द परत इस घटना में क्या हुआ है अब तक, उस पर भी बातचीत करेंगे। क्योंकि घटना की एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन पीड़ित परिवार अभी उससे संतुष्ट नहीं है। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम बातचीत करेंगे उनसे। आपका नाम क्या है? उषा देवी। उषा जी, हाँ। क्या हुआ था आप बताइए। दिलीप आया घर पर, लिवा गया कि चला हमारे साथ पुराना हिसाब है। सामने की का शाम को तुम्हें पता पड़ जाएगा। शाम हो गई तो हमने लड़का का भेजे कि लला पापा का देख अब खाना खाने का कितने टाइम आएगा। तो लड़का गया, हलाक झलाक रहा, वे बोले ना। तो लड़का घर वापस भाग गया, यहाँ भी नहीं आए। तो लड़का का हाथ पकड़ के कोठी में ला गए, उसका एक क्वार्टर दिया, जबरदस्ती क्वार्टर पे लाया। लड़का का कहा थी यहीं लेट, जैसे लड़का की हिम्मत नहीं पड़ी, घर भाग आए। तो लड़का आकर लेट गए। हमने की थोड़ी बोड़ी नशा हो गया तो अपने होश में आया से घर आ जाएंगे। सवेरे ट्रैक्टर में ले आए, और फिर डॉक्टर साथ में ले आए, इलाज करा, 2 बोतलें चढ़वाई, 2 इंजेक्शन चढ़वाई, जौन खून के कपड़ा थे चेंज कराए कि साजी कपड़ा पहरा दीजिए, खराब लगा थे थोड़े। अस्पताल नहीं होश पे आए तो उड़ई को करे संग उड़ई गए। कहत रहे कि जितना पैसा लगे तो हम लगाएंगे, और चाची तुम हेडक ना कर, जितने पैसा लगे तो हम लगाएंगे। इसके मैंने में दारू चढ़ गई है, नशा में जी वो करी रहे। और जब नहीं वो भाव तो झांसी का रेफर करा। झांसी में जांचे भाई से उसके सिर पे चोट बताई कि वो लोहे की मारी गई है, राड मारी गई है। सो वो तो इलाज भाव नहीं होता वो भाई, से फिर ग्वालियर का रेफर करूँ, वहाँ इलाज भाव, वहाँ मृत्यु हो गई। बस। फिर क्या हुआ? आप थाने गए? थाने गए। तो थाने में यही बात भाई, पूछ जांच की। तो ये जो इसकी मृत्यु हुई है, मान सिंह उनकी पत्नी उषा हैं, जो बता रही हैं कि उनको किस तरीके से बुलाया गया, दारू पिलाई गई, और जब उस घटना को लेकर के इनका बच्चा को वहाँ बुलाया गया, उस बच्चे को भी दारू पिलाई गई। और उसके बाद जब वो बेहोशी की हालत में गिर गए तो वही आरोपी डॉक्टर को भी लाते हैं और उसका इलाज कराना शुरू करते हैं। जब हालत और बिगड़ी तो उनके कपड़े चेंज कराते हुए, क्योंकि उन कपड़ों में बहुत सारे दाग थे जो पीड़ित परिवार बता रहा है, उनको चेंज करते हुए उनको दूसरे अस्पताल में रेफ़र कर दिया। वहाँ से जिला मुख्यालय उरई आते हैं, उरई से झांसी जाते हैं, झांसी से ग्वालियर जाते हैं, और ग्वालियर में इनका पति दम तोड़ देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इस घटना को लेकर के और भी उनके परिवार के लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? सुमित्रा। हाँ। तो आप बताइए क्या हुआ था? हाँ साहब, हमें तो जो नहीं है, हम तो अपनी सासरी से आए थे। हाँ। तो ग्वालियर में बेहोशी उनके हमें मिली है, जब हमने देखा है कि हमारा भाई दम तोड़ रहा है। अच्छा। हाँ, तब आपको मिले? हाँ, जब हमें मिले हैं। तो आपको देखा कि उनको कहीं चोट थी? हाँ, सिर पे चोट थी। सिर पे चोट थी? हाँ, इधर चोट थी। अच्छा। हाँ, बहुत कड़वी चोट थी और सिर पे ज्यादा थी। अच्छा। हाँ, सो डॉक्टर इलाज कराया, सो डॉक्टर ने मना किया है कि इनके सिर पे चोट है, किसी ने मॉडल किया है और ये दम तोड़ देंगे। मतलब डॉक्टर ने भी ये जो
सुमंत्रा जी बात कर रही हैं, बता रही हैं कि डॉक्टर ने बताया कि इसके सर पे चोट है और बहुत गंभीर चोट है। इसके वजह से इनकी मौत हुई है। आपका क्या नाम है? मनोज। मनोज, क्या रिश्ता था आपका मान सिंह से? बेटे हैं उसके। तो ये मनोज हैं जो मान सिंह के लड़के हैं। आप बताइए क्या हुआ था? हमने कॉल किया था, माँ बोल रही थी कि बेटा फ़ोन करो, पापा कब आ रहे हैं, उनसे पूछो। तो हमने फ़ोन किया दिलीप भाई, इधर आगे को आओ। दिलीप भाई साहब को हमने फ़ोन किया तो वो बोल रहे बेटा तुम्हारे पापा ने ज़्यादा दारू पी रखी है, वो उठ नहीं रहे हैं। हम वहाँ पे गए तो हमने हिलाया जुलाया, हमसे नहीं बोले वो। तो वहाँ पे गए हम दिलीप भाई के पास, उनने पकड़ के ज़बरदस्ती दारू हमको पिलाई। वो बोल रहे थे यहीं पे लेट जाओ, तो हमारा मन गवाही नहीं दिया, हम भाग गए वहाँ से। फिर भाग गए थे। फिर क्या हुआ जब इनका इलाज हुआ, सब चीज़ें गए, उस पर क्या हुआ? हम वहाँ पे गए तो जहाँ उरई में 2 दिन बने रहे वहाँ पे। तो वहाँ पे आराम नहीं लगा तो हमने कहा कि झांसी ले जाएं। झांसी से वो किया, जांच करवाई तो उसमें लिख रहा चोट है। तो झांसी से लेफर वहाँ ग्वालियर के लिए गए, ग्वालियर से उनकी मौत हो गई। तो आप साथ में थे पूरा? और कौन था आपके साथ में? भाई थे, ये उनके दादाजी थे। आप थोड़ा इधर आइए। ये मान सिंह के बड़े भाई हैं। आपका नाम क्या है? फकीरा। बताइए क्या हुआ था? जो सर जो है हम तो यहाँ उरई में राहत हैं और जो हमको खबर दी है तो हम पहुँचे अस्पताल में, तो उसको बड़े मेडिकल में भर्ती करा दो। और बड़े 2 दिन भर्ती रहो, तीसरे दिन हमने कही डॉक्टर साहब वो आराम ही नहीं लग रहा हो। तो फिर बोले काल लगे हम जो है तो आप कहीं बाहर ले जाओ, तो झांसी के लाने रेफ़र कर दो। तो झांसी गए तो वहाँ जांच करवाई तो वहाँ मूड़ की जो है नस जो है काल लगी थी, भस्ट हो गई। और फिर उन्होंने ग्वालियर के रेफ़र कर दो, तो ग्वालियर गए तो फिर ग्वालियर में डॉक्टर ने भर्ती कर लिया। भर्ती करके जो है उसको जाँचें करवाई, तो जाँचन में काफ़ी समय लग गो और फिर इसके बाद जो है मृत्यु हो गई। तो आपको क्या लगता है ये घटना क्यों हुई है? घटना साहब जो है वहीं ट्यूबवेल में लेंटर गिर रहा हो तो ना, तो वहीं दारू वारू पी गई है और वहीं जो है वो मार दी जो है राड है, और वहीं जो बेहोश हो गए दारू के बहाने से जो है कि दारू पी गए वही को सब इलाज होता रहो। तो इसकी FIR दर्ज हुई है? FIR दर्ज जो है जब हम ग्वालियर से आए हैं फिर इसके बाद जो गए तो फिर वो हमने दर्ज करी है। इनके मान सिंह के एक और भाई हैं, आप इधर आइए। क्या नाम है आपका, बताओ? फूल सिंह। क्या हुआ है आपको, क्या पता चला? मुझे तो पता ये चला कि दिलीप मेरे घर से ले गया था मजदूरी करवाने के लिए। कुछ हिसाब किताब था उनका, पुराना हो या नया हो मैं ऐसा नहीं बता सकता। लेकिन जब घर से ले गया तो मैं अलग रहता हूँ इन लोगों से, तो मुझे रात भर कोई पता नहीं चला। अच्छा। मैं जब सुबह लेटरिंग करने बाहर गया तो मुझे रास्ता में मालूम चला और बताया मुझे कि तेरा भाई वहाँ दारू पिए पड़ा हुआ है। तो मैं वहाँ गया तो मुझे दिलीप ने बैठा लिया और कहा कि इसने ज़्यादा दारू पी रखी है और इसे मान में दारू चढ़ी, इसे घरे ले चलो। तो मैंने कहा कि प्रधान जी आप अपना ट्रैक्टर जो है तो ले चलो। तो हमने वहाँ ट्राली पे लादा और घर ले आया। तो उसने प्रमोद डॉक्टर को फ़ोन किया कि यहाँ आ जाओ और इसे देखो मरीज को क्या है। तो वहाँ डॉक्टर आया। तो जब मैंने अपने कपड़े देखे तो वहाँ खून, मेरे कपड़े खून से भिड़ गए थे। तो मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब ये खून कहाँ से निकल रहा है? तो डॉक्टर ने मुझे समझा के कहा कि बेटा ये मामूली सी चोट है, दारू पीने के कारण ये कहीं गिर गया है। और दिलीप ने कहा कि चिंता नहीं करो, 100 रुपया, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख जितना लगेगा मैं लगाऊंगा। जब दिन भर जो है तो ये आराम नहीं समझ में आया तो सुबह उनको लेके गए, उरई ले गई। फिर उरई के बाद में
कहीं नहीं गया। अच्छा। और न दिलीप ने मुझे जाने दिया, तसल्ली देता रहा। इस भेद घटना के स्थल का मुझे कोई पता नहीं चलने दिया। आप क्या चाहते हो इसमें? मैं इसमें साहब न्याय चाहता हूँ। तो अभी आरोपी पकड़े गए? आरोपी हाँ, अभी जो मैन था वो नहीं पकड़ा गया। वो नहीं पकड़े गए। जो इस घटना को लेकर के एफआईआर दर्ज हुई है, हमारे पास उस एफआईआर की कॉपी है। 304 आईपीसी 34 और 325, क्योंकि ये दलित समुदाय है जिनके पति को मारा गया है, मजदूर ट्यूबवेल पे मजदूरी करता था। एफआईआर दर्ज होने के बाद इस पूरे घटनाक्रम में और भी तमाम लोगों ने पूरी इनिशिएटिव लिया, तब जाके बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज हुआ। और भी साथी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या उनकी तरफ से पहल करी गई। आप लोग बताइए, आप इधर आ जाइए थोड़ा, बताइए क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष, इस घटना में क्या हुआ आप बताइए। मेरे को जब सुबह मामा ने फ़ोन किया, ये हमारे छोटे मामा हैं फूल सिंह, तो इन्हीं से ज़्यादा बात होती है मेरी, पर डे होती है। तो बल्कि 2 दिन पहले मामा और ये दोनों इनके लड़के मेरे पास भोपाल जॉब करने के लिए आने को रेडी थे जी। तो हमने भी 2 दिन से फ़ोन किया तो बात नहीं हुई। मामी बोली वो ट्रैक्टर लेके कहीं गए हैं। हमने कहा चलो ठीक है, सुबह आ जाए तो बात कराना। तो सुबह फिर ये बात हुई मामा से, तो मामा बोले कि वहाँ जी गए थे जहाँ ट्रैक्टर लेके गिट्टी भरने, तो वहाँ इनका झगड़ा हो गया। और बेटा संतोष मामा भर्ती हैं अपने राजकीय मेडिकल में। हमने मामा कैसी तबीयत है? वही लला सीरियस तो है, होश नहीं आया अभी तक। फिर 24 घंटे बात हुई, फिर बोले होश नहीं आया। तो मैंने कहा माई देखो ऐसा है कि दारू में इतना कभी होश जल्दी आ जाता है, मतलब 12 घंटा 18 घंटा बहुत है। इनके कहीं ना कहीं सिर में चोट है, क्योंकि मुंह भी इनका खुला हुआ था। अच्छा। मेन नस है जो इनकी बोलने वाली देखने वाली वो सब वेस्ट हो चुकी थी। तो ये राजकीय मेडिकल के डॉक्टरों को दिलीप की क्या बात हुई क्या नहीं हुई, सिर की चोट यहाँ उजागर नहीं हुई। यहाँ 24 घंटा से ज़्यादा रखे रहे, 36 घंटा हो गए। फिर दिलीप ने डॉक्टरों को जो भी कहा हो, तो डॉक्टर ने झांसी के लिए रेफर कर दिया। और जब झांसी में सिटी स्कैन MRI हुआ, तब डॉक्टर बोले ये तो हद से बाहर है, यहाँ नहीं, ग्वालियर ले जाओ, यहाँ कोई माइंड की मशीन नहीं है। तब फिर मेरा मन नहीं माना, तो मैं तुरंत भोपाल से ग्वालियर के लिए आया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखते हैं कि हर डॉक्टर कह रहा है 90% मर्डर हुआ है इसका और कोई चांस नहीं है। फिर भी रो डीप के दुनियादारी करके कम से कम 17 डॉक्टरों को हमने हाथ जोड़े 5 जोड़े आया, जो सबको प्राइवेट के भी 2 आए। फिर वो माने बड़ी मुश्किल में, हमने कहा सर ऑपरेशन कर लो, अगर सक्सेस हो जाए तो अच्छी बात है। डॉक्टर लोग बोले हाँ ठीक है 50,000 जमा करवाओ। तो मैंने तुरंत दिलीप को फ़ोन लगाया कि देखो मामा की सीरियस है बहुत ज़्यादा हालत, और ऐसा ऐसा करो 50,000 रुपये तुरंत डरवाओ, नहीं डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा। तो ये बोलता है कि मैं क्यों डालूँ, आप लोग भी तो नाते रिश्तेदार हो, आप लोग भी डालो, आप लोग करो इलाज, मैं क्यों डालूँ, मैं नहीं डालूँगा, तो जो होगा देखा जाएगा। तो बस फिर क्या हुआ सर, पैसा नहीं डाला तो समय से डॉक्टर ने इलाज नहीं कर पाया, और इनका बस 10 बजे ऑपरेशन होना था, वो 10 बजे से पहले जब नहीं इलाज हुआ और ना अंदर जा पाए तो डेथ हो गई। तो मृत्यु के बाद आप डेड बॉडी को गांव लेकर के आए, फिर क्या हुआ? डेड बॉडी को जब गांव लेकर के आए तो हम लोगों ने फिर गांव के आदमी जुड़े सब, इसको बुलाया गया, एक चकमा दे के भाग गया। काफ़ी बुलाने पे बहुत देर करने पे जब 4 घंटे बाद आया तो सभी लोग बोला, तो ये बोल रहा था नहीं हमने ऐसा नहीं किया, वो दारू थी, हमने नहीं मारा, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और वहाँ कम से कम 16 डॉक्टर 17 देखी, सब बोले इसको मर्डर है, और ऐसा नहीं कि जो गिर के हुआ, इसको रॉड या डंडे से कर्रा मारा गया है। थाने कब पहुँचे आप लोग? हम थाने पहुँचे जिस दिन डेड बॉडी लेके आए उसके दूसरे दिन 12 बजे। वहाँ क्या हुआ थाने में? वहाँ जी आप लोग दिखा जरा जी, ये हमारा जो एप्लीकेशन है ये वाला हम लोगों ने बनाया था जो हकीकत है जी। तो वो लोग घुमाते रहे, पुलिस वाले घुमाते उन्होंने ये बना दिया, ये इससे हमारा ये हटके है, ये हमारा सही था, उन्होंने बना दिया ये। तो ये बहुत बड़ी बात पुलिस के ऊपर भी बात आ रही है, क्योंकि एप्लीकेशन दिया और इनका पीड़ित परिवार का कहना है कि उसमें हमने जो लिख के दिया था वो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने उसमें डाली नहीं है, और मर्डर हुआ है तो 302 भी नहीं लगाया है, ये लोगों का कहना है, क्योंकि हत्या हो चुकी है, डेड बॉडी सामने पड़ी है, तब पीड़ित परिवार FIR की लिए थाने पर जाता है। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, जब शाम को बड़ी मुश्किल में दिया इन लोगों ने 5 बजे हैं, और बस दिया जैसा ही तो हम लोग तो वैसे ही मानसिक स्थिति से डाउन हो गए थे सर, और बस तुरंत के फिर ये लग रहा था कि ये बॉडी पड़ी है, काहे के लिए बॉडी आगे चल के गले कुछ हो, तो हम लोगों ने ये नहीं पढ़ पाया और तुरंत आए, तो हम लोग बॉडी को इंतजाम करने के लिए उसका शमशान ले गए, सब कुछ होगा। और भी कोई साथी को जोड़ेंगे? अब बताना क्या यही है कि सरकार से न्याय दिलाने की मांग है, और गरीब हैं ये लोग बहुत ज़्यादा। बिटिया भी इनकी सियानी है, हमारी बहन जी, उसकी शादी भी करना था आज इसी साल। अब सरकार से यही गुंजाइश है कि इनको मुआवजा भी मिले, और जिसने मारा है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले।
जी। तो आप ये पीड़ित परिवार आज जिलाधिकारी कार्यालय पे अपना आवेदन देने के लिए, एसपी को आवेदन देने के लिए, तमाम उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाने के लिए पूरा परिवार, उनके घर के लोग आए हैं। हालांकि इसको लेकर के गांव में और भी तरह तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं कि पीड़ित परिवार से समझौते का भी दबाव है। पहले आरोपियों ने कहा कि हम इलाज करा देंगे, बाद में पैसा नहीं दिया, अब उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने ये जो FIR है इनके हाथ में, उस FIR को दर्ज किया है। बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें जोड़ी जानी बाकी है जो पीड़ित परिवार कह रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम भी हुआ है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद अब तो सवाल ये है कि जांच में जो इस पूरे केस की जांच क्षेत्राधिकारी कर रहे हैं वो क्या क्या तथ्य इसमें सामने लाते हैं, उसके बाद पीड़ित परिवार अपने न्याय के लिए दर बदर आज भी भटक रहा है। तमाम तरीके की चुनौतियों के बावजूद इनके ऊपर जो प्रेशर बनाया जा रहा है, क्या आप लोग चाहते हैं समझौता चाहते हैं, लड़ाई चाहते हैं? नहीं, समझौता नहीं चाहिए सर। आज हम समझौता कर लेंगे, कल के दिन हमारा दलित दूसरा कोई मार दिया जाएगा, इसलिए नहीं चाहिए। उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उषा जी, आप क्या कह रही हैं? यही हम बोल रहे हैं, क्या इसका सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? सजा मिलना चाहिए। और इनके भाई है, बेटा आप बताइए। सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलना चाहिए। आप लड़ेंगे? हाँ, लड़ेंगे। तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं? हाँ, न्याय के लिए। तो आज अधिकारी से जब मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो क्या उनसे बात करेंगे? यही बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि हमें न्याय चाहिए? न्याय न्याय चाहिए। चाहिए सर। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं छोटे। अगर हम समझौता की तो करेंगे ही नहीं, और सरकार ने या वो उनको हल्के में ले लिया तो कल के दिन बच्चों पे भी आ सकता है। रात बरात आना जाना, गांव खेत भी है, सब कुछ है। तो इसलिए सर बहुत गुंडे हैं और उनको सजा ही मिले। यहाँ अभी तक जो आरोपियों के नाम इस पूरे FIR में 7 लोगों के नाम दिए गए हैं। इन 7 आरोपियों के खिलाफ इस FIR को दर्ज किया गया है। इसमें से अभी तक कितने आरोपी पकड़े गए, कितने बाहर हैं? 6 पकड़े गए हैं। मेन आदमी नहीं है, दिलीप कुमार फरार है वो। अच्छा। हाँ, और पुलिस उसको गिरफ्तार भी नहीं कर रही है। हमारे यहाँ आती है रोज नया नया बयान बोलती है, बनाओ, रोज नया बनाती है। इसलिए कि इनका कब बयान पलटे और कब हम वहाँ जाके अपना वो जमा कर दें। तो ये पीड़ित परिवार के लोग बार बार वही बात कह रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी वो पकड़ा नहीं गया है। आज ये अपनी मांगों को लेकर के अधिकारियों के सामने न्याय की गुहार लगाने के लिए आए हैं। इनकी मांग है कि हमें न्याय मिले, जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ के जेल भेजा जाए। साथ ही साथ क्योंकि पीड़ित दलित परिवार से आता है, हमें मदद मिले, क्योंकि हम केस लड़ने के लिए भी आगे कैसे पैरवी करेंगे। हमारे पास तमाम तरीके की धमकियां हैं, पुलिस को उन लोगों ने खरीद लिया है। तमाम तरीके की बातें पीड़ित परिवार कह रहा है। हमारी अपील है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच हो। जिलाधिकारी महोदय, SP साहब और तमाम प्रदेश के अधिकारी ग्राम जौराखेरा जाकर के इस घटना स्थल की जांच करें और घटना से संबंधित जितने आरोपी उनको पकड़ के जेल भेजा जाए, ताकि पीड़ित परिवार को सुरक्षा भी देने की ज़रूरत है। क्योंकि ये गांव में रहते हैं, दलित परिवार से आते हैं, इनके पास कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। घर में सयानी लड़की है, बेटा है, पत्नी है, भाई है, उन सबको सुरक्षा का सवाल है, जिनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। हमारी अपील है कि इस पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आप सब भी आगे आए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो और इस पीड़ित को न्याय मिल सके। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।